आप लोगों के साथ मिलकर पवित्र शास्त्र के मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर हमें दिया, इस अवसर के लिए मैं तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूं। या जैसा प्रार्थना में याद की गई है, हम कई हफ्तों में भिन्न भिन्न कारणवश आप लोगों के साथ संगति में जुड़ नहीं पाया। एक है मेरा अनारोग्य, मेरी सेहत हमेशा इतना 100% ठीक नहीं रहता, वो एक कारण है। फिर दूसरे कुछ कामों में व्यस्त होता है। प्रार्थना करिए, जैसा दीपू भाई 3-4 दिन हमारे संघ में रह के इधर की सेवा में हिस्सा लिया और इधर की जरूरतों को देख लिया है। नागपुर एक बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सेवा की बहुत आवश्यकता है। प्रभु जितने लोगों को भी भेजे उतना अच्छा है। और आजू बाजू में भी, जैसा दीपू भाई ने आपको कहे होंगे, इधर से 65 किलोमीटर दूरी में भंडारा दूसरी जिला है, वहां भी वचन के आतुर कुछ लोग हैं। वचन के लिए तरसने वाले कुछ लोग हैं, नया नया विश्वासी, और कुछ लोग विश्वास स्पष्ट नहीं किया, व्यक्त नहीं किया। ऐसे कई लोग हैं। प्रार्थना में याद रखिए कि इधर की सेवा आगे बढ़े। और जैसा ब्रदर जॉन ने याद की, हम दोनों अकेले हैं इधर, प्रभु हमारी मदद करते हैं। बच्चे इधर उधर दूर में हैं तो प्रभु जरूर हमारी सहायता करते हैं। तो प्रार्थना में याद कीजिए। हम लोग सीधा वचन की ओर जाएंगे। 4था अध्याय से हम मनन करते आए हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 4 का प्रारंभ के कुछ पद मैं यहां से पढ़ूंगा। हम अपने गोत्र पिता अब्राहम के विषय में क्या कहें। मैं एक नया अनुवाद है, हिंदी कंटेम्पररी वर्जन, उससे पढ़ रहा हूं। क्या था इस विषय में उनका अनुभव। यदि कामों के द्वारा अब्राहम को धार्मिकता प्राप्त हुई तो वो इसका घमंड अवश्य कर सकते थे, किंतु परमेश्वर के सामने नहीं। पवित्र शास्त्र का लेख क्या है। अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और इसी को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता दी गई। मजदूर की मजदूरी उनका उपहार नहीं, अधिकार है। वो व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन तो नहीं करते, किंतु परमेश्वर में जो अधर्मी को निर्दोष घोषित करते हैं, विश्वास करते हैं, इसी विश्वास के द्वारा धर्मी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। जैसे दावीद ने ऐसे व्यक्ति की धन्यता का वर्णन किया है जिन्हें परमेश्वर ने व्यवस्था का पालन न करने पर भी धर्मी घोषित किया। 7वां वचन, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए, जिनके पापों को ढांप दिया गया। धन्य है वो व्यक्ति
जिनके पापों का हिसाब प्रभु कभी नहीं लेंगे। क्या ये धन्यता मात्र खतना वालों तक ही सीमित है, या इसमें खतना रहित भी शामिल हैं? हमारा मत यह है, अब्राहम के विश्वास को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता दी गई। 10वां वचन, उन्हें यह मान्यता किस अवस्था में दी गई थी? जब उनका खतना हुआ तब, या जब वो खतना रहित ही थे? खतना की अवस्था में नहीं, परंतु खतना रहित अवस्था में उन्होंने खतना का चिन्ह, विश्वास की धार्मिकता की मोहर उस समय प्राप्त किया जब वो खतना रहित ही थे। इसका उद्देश्य था उन्हें उन सबके पिता स्वरूप प्रतिष्ठित किया जाए जो बिना खतना के विश्वास करेंगे, कि इस विश्वास को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता प्राप्त हो। साथ ही अब्राहम को उन खतना किए हुओं के पिता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए जो खतना किए हुए ही नहीं, परंतु जो हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास का स्वभाव रखते हैं जो उन्होंने अपने खतना के पहले ही दिखाया था। उस प्रतिज्ञा का आधार जो अब्राहम तथा उनके वंशजों से की गई थी कि अब्राहम पृथ्वी के वारिस होंगे, व्यवस्था नहीं परंतु विश्वास की धार्मिकता थी। यदि व्यवस्था का पालन करने से उन्हें मीरास प्राप्त होती तो विश्वास खोखला और प्रतिज्ञा बेअसर साबित हो गई है, क्योंकि व्यवस्था तो क्रोध को लाती है, किंतु जहां व्यवस्था है ही नहीं वहां व्यवस्था का उल्लंघन भी संभव नहीं है। आगे थोड़े वचन है इस अध्याय में, बाद में हम देखेंगे। हमने आगे कुछ पढ़ा है, इस अध्याय के थोड़ा मनन किया है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी गई है। क्या है? धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, उसके लिए कोई काम की जरूरत नहीं है। जैसा अब्राहम न्यायी या धर्मी ठहराए गए, वो कुछ काम करने के बाद नहीं, कुछ काम अब्राहम ने किया उस काम को देखकर नहीं, बल्कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस विश्वास ही काफी था उसको धर्मी ठहराने के लिए। God declared Abraham righteous when Abraham simply believed him. उत्पत्ति 15 के 6 पद से हम समझ सकेंगे। अभी हमारे बारे में सोचें, हम कब धर्मी ठहराए जाते हैं? विश्वास से ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 5वां अध्याय में हम देखेंगे आने वाले दिनों में विश्वास के जरिए से धर्मी ठहराया जाना। दूसरे शब्दों में, जिस दिन आपने इस प्रकार कहा, मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जो कहते हैं, आपके वचन में जो लिखा है वो सच है, मैं मानता हूं कि वास्तव में प्रभु यीशु मेरे लिए सलीब पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु सलीब पर मेरे लिए अपनी जान को दे दी,
प्रभु यीशु जीवित उठा है मेरे लिए, मेरा प्रभु यीशु जिंदा है। जो कोई इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो धर्मी न्यायी बन जाते हैं। हमारा पाप चाहे अतीत काल के हो, चाहे वर्तमान काल के हो, चाहे आने वाले दिनों के हो, सारे के सारा हमारा पाप मिटाए गए हैं, धुल गए हैं, साफ किए गए हैं। Abraham simply believed God, परमेश्वर पर विश्वास किया। तो आज हमारे भी जीवन में हम इस विश्वास अपने जीवनों में, अपने दिल की पट्टियों में अमिट स्याही से लिखे। ये हमारे जीवन के, हमारे दिल की पट्टियों में आप लोहे के कीलों से, लोहे के पेन से, कलम से लिख के रखिए कि जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी दिन मैं धर्मी ठहराया गया, मेरा सारा पाप धुल गया है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। अगर हमारे कामों के जरिए से उद्धार अगर देना है तो हम में से कोई बच नहीं जाएंगे, कारण परमेश्वर का मापदंड इतना ऊंचा है। God's standard is so high that no human being can ever reach there. परमेश्वर अपने अनुग्रह से ही, अनुग्रह का अर्थ हमने देखा अनमेरिटेड, अनडिजर्व्ड, unearned favor, God's riches at Christ's expense, जहां हमारी कोई भी योग्यता नहीं थी, बिना कारण आज भी हम परमेश्वर के सामने हमारे आभार व्यक्त करेंगे कि बिना कारण और हम जो भी है उसके बावजूद भी, जैसा 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, पापी ही थे तब, मरे हुए ही थे तब, कमजोर ही थे तब परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया। सुबह उठ के प्रार्थना की इसलिए नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं इसलिए नहीं, परमेश्वर अपनी दया में हमारे विश्वास को ही धार्मिकता के रूप में गिनता है। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, His faith is counted for righteousness, उसका विश्वास ही धार्मिकता बन गया है, धार्मिकता के रूप में गिना गया है। 6वां पद हम जिक्र किए थे, उसके बारे में मनन किए थे थोड़ा बहुत। अब्राहम के बारे में ठीक है, फिर नेक्स्ट आया दावीद। मैंने पिछले बार शायद जिक्र किया होगा, मत्ती, हम कोई भी भाषा में बोलो, मत्ती हो। वचन के पुस्तक की शुरुआत में क्या देखते हैं? द जीनियोलॉजी of Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David. तो अभी इस्राएली इतिहास में मान लो अब्राहम सबसे बड़ा है, उनके पिता के रूप में है, और उनके बादशाहों में सबसे बड़ा रॉयल फैमिली, राजकीय एक कुल का शुरुआत दावीद से हुआ। तो दावीद ने क्या लिखा? Blessed is the man, blessed is the man whom the Lord counts righteous, whose sins are forgiven,
धन्य है वो व्यक्ति जिनके पापों की क्षमा हुई है, जिनके पाप ढांपे गए हैं। हमने जिक्र किया है उस पवित्र संदूक के बारे में, तो दोहराने के वक्त ने, दोहराने के समय नहीं है, फिर भी एक दो शब्दों में, एक दो वचनों में उस संदूक के विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। संदूक के अंदर तीन वस्तुएं हैं, बाकी वस्तुओं के बारे में हम भूल जाएं इस बार। पट्टी है, दो पट्टियां हैं जिन पर परमेश्वर के 10 आज्ञाएं लिखी है। उन 10 पाटियां हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने गिरे हुए हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से कितना दूर हमारे चाल चलन है। हाँ, उन दो पाटियां, 10 आज्ञाएं हमें दिखाती है कि परमेश्वर की पवित्रता कितनी ऊंची है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। तो हर एक आज्ञा, 10 आज्ञा जो लिखित है, हमें बताती है तू पापी हो, तू पापी हो, तूने पहली आज्ञा तोड़ी, तूने दूसरी आज्ञा तोड़ी, तूने तीसरी आज्ञा तोड़ी, तूने सारी आज्ञाओं को तोड़ डाले। तो वो हमारा आरोप लगाने वाला, हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के 10वां वचन में हम शायद देख चुके होंगे, फिर भी दोहरा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 10वां वचन, नाउ have come to the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, for the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down. शैतान को फेंक दिया गया। शैतान का नाम दिया है भाइयों का आरोप करने वाला। 10 आज्ञा हमें आरोप करती है तो गुनहगार है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तुम्हें कोई योग्यता नहीं है। हमारी याद होंगे महायाजक साल में एक बार, वर्ष में एक बार, ऑन द डे ऑफ अटॉर्नमेंट, प्रायश्चित का दिन, मेमने के लहू लेकर उस परम पवित्र स्थान में जहां संदूक रखा गया है जाता है, और वो भी डर से कांपते हुए वो लहू लेके जाता है। थोड़ा लहू उस संदूक के ऊपर के ढक्कन के ऊपर उंडेलता है, और संदूक के ढक्कन का नाम है, विशेषतः नया करार में, पुराने नियम में कफोरत नाम दिया है, प्रायश्चित, और नया करार में इब्रानियों के पत्र में उसका नाम दिया है हिलास्टीरियन, जिसका अर्थ है, प्रायश्चित भी बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है दया का सिंहासन, करुणा का सिंहासन। हाँ, उस संदूक के ऊपर, संदूक के ढक्कन के ऊपर, सोने के ढक्कन के ऊपर, सोना चांदी से हमारा छुटकारा नहीं होती। पतरस ने लिखा सोना चांदी से छुटकारा नहीं, पर वहां उंडेला गया लहू है, मेमने का लहू है। इसलिए दावीद ने लिखा धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप ढांपा गया है, ढक्कन रखा गया और उसके ऊपर लहू उंडेला गया है, जिसके कारण हमारे पापों के, अपराधों की क्षमा होते हैं। दावीद ने जरूर याद किया होगा कि उसका पाप बत्शेबा के साथ
हाँ, वहां खून होता है, व्यभिचार होता है, धोखा होता है, फिर भी अभी आगे अगर हम पढ़े वहां हमको देखने को मिलते हैं कि दावीद ने लिखा है कि तेरा हाथ है प्रभु मुझ पर बहुत बोझ जैसा होता है, आपका हाथ मुझे दबा देता है। मैंने पिछले हफ्ता बोला होगा, पिछले बार बोले होंगे, मान लो ये हाथ परमेश्वर ऊपर रखते हैं, क्यों क्यों दबाते थे, दबाता था दावीद को? जवाब जवाब में हम बोल सकते हैं, उदाहरण के लिए ये मान लो आपके बेटा सड़क के किनारे में खेल रहा है और अचानक उसके बॉल सड़क के अंदर गया, सड़क में अपना बॉल हाथ में से बॉल उठ के गया, तो जरूर वो भागेगा बॉल उठाने के लिए। आप प्रेमी पिता है, आपको मालूम है खतरा क्या है, आप जरूर अपने बेटे को पीछे खींचेगा, अपना हाथ का प्रयोग करेगा ताकि जो खतरा है, खतरा में वो नहीं जाए। सड़क से गाड़ियां आगे पीछे भाग रही है, तो दावीद के ऊपर परमेश्वर ने अपने हाथ रखकर उसको रोका। ब्लेसेड आर दे हुज इनिक्विटीज आर फॉरगिवन, हमारे 7वां पद उसी भजन 32 से उद्धृत है। Whose sins are covered। तो आगे हम पढ़ते हैं, दावीद, ब्लेसेड इज द मैन, 8वां पद, is the man to whom the Lord will not impute sin। परमेश्वर हमें पापी के रूप में नहीं देखते हैं। हाँ, हम अपने आप के बारे में सोचें, जीवन अर्थ शून्य बिताया, हाथों में अकृत्य है, पाप है, अपराध है, पर आगे आगे पढ़ते पढ़ते, आगे आगे जाते जाते, विश्वासी होकर आगे आगे चलते चलते हमारे समझ में परमेश्वर बहुत अच्छे अक्षरों में, लिपियों में लिखता है, ओनली ए सिनर सेव्ड बाय ग्रेस, ब्लेसेड एश्योरेंस, जीसस इज माइन। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह मेरा है, उसके अलावा यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मेरा है। दावीद के कहने के मतलब क्या है? ब्लेस्ड इज द मैन टू हुम गॉड इज नॉट इम्प्यूटिंग राइचियसनेस, द लॉर्ड विल नॉट इम्प्यूट सिन, 8वां पद, परमेश्वर जिनका पाप गिनता नहीं वो व्यक्ति धन्य है। 10वां पद एक बार और, अब सॉरी, 8वां पद, धन्य है वो व्यक्ति जिनके पापों का हिसाब प्रभु कभी न लेंगे। हमारे पापों के हिसाब परमेश्वर नहीं लेंगे, वो व्यक्ति धन्य है। धन्य है वो व्यक्ति जिनके पापों के हिसाब परमेश्वर नहीं लेते। क्या है मतलब? इसका मतलब है परमेश्वर हमारे पापों को मिटा डाला है, हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला है। वो हमारे, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, वो हमारे कामों के जरिए से नहीं, नियम के पालन करने के कारण नहीं। Abraham was pronounced righteous in Genesis 15 even before he was circumcised। उसके खतना होने के पहले ही अब्राहम परमेश्वर के सामने नीतिमान ठहराया गया, धर्मी ठहराया गया।
तो इस धार्मिक विधि का अर्थ क्या है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी और मूसा ने उसका स्थापना की, लिखित रखा? क्यों खतना करनी करनी थी? अभी की बात नहीं, पुराना नियम की। तो हम एक बात को स्मरण रखें, जिसको हम तस्वीर या प्रतीक और असल वस्तु, प्रतीक और असल, तस्वीर और वस्तु। पुराने नियम में खतना एक तस्वीर रहा, एक विधि रही जिसके द्वारा लोग समझ सके कि परमेश्वर उनके अकृत्यों को, उनके पापों को, अधार्मिकता को हटाया है। उनको हमेशा याद दिलाते रहे कि मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर की दया करुणा से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति हूं। नया करार में बपतिस्मा एक धार्मिक विधि है, एक धार्मिक संस्कार है। वो बपतिस्मा के द्वारा कुछ भी नहीं होता। अगर बपतिस्मा के द्वारा उद्धार होता तो हमारा उद्धार कामों में हो जाते हैं। यद्यपि कई पंथ, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, सीएसआई, सीएनआई, मार्थोमा, यू सिखाते हैं, they teach, I mean, their doctrine says it is baptismal regeneration. बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म होता है। एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया तो नया जन्म होता है। पर वास्तव में हम समझते हैं बपतिस्मा एक तस्वीर है, बपतिस्मा एक प्रतीक है, एक धार्मिक विधि है जो अंदरूनी अनुभव को बताता है। अंदरूनी अनुभव को बताने वाली विधि है बपतिस्मा। हम जितने सुन रहे हैं बपतिस्मा लिए हुए लोग होंगे। हमें बड़ी अफसोस लगते हैं आजकल हमारे आजू बाजू मतलब नागपुर के आजू बाजू में बैप्टिस्ट पंथ पुराने हैं, बहुत 100 साल में भी 200 साल से बैप्टिस्ट चर्च हैं। उनके सिद्धांत हमसे मिलजुल के सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन। पर बैप्टिज्म में इतना जोर देते हैं। आज भी एक भाई आके इधर बैठे थे, बोले बच्चों को बोलते हैं, जो बच्चे मतलब कुमार अवस्था में है, मतलब टीनेजर्स को बोलते हैं, हॉस्टल चलाते हैं ये लोग, ऑर्फनेज और बच्चों के हॉस्टल चलाते हैं। बोलेंगे एक बार नहा लो, हम सर्टिफिकेट देंगे। एक बार और नहा लो, बस इतना ही है, हम सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हें ऑर्फनेज में एडमिशन मिल जाएगा, पढ़ाई मुफ्त में मिलेगी, खाना मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त में खाने के लिए, मुफ्त में पढ़ाई के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं। फिर कुछ लोग दूसरे पंथों के, मैं पंथ का नाम लेना नहीं चाहता हूं, ओके बपतिस्मा लो तब उद्धार होगा। तो उद्धार पाया है, विश्वास किया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी परखता नहीं, बपतिस्मा दे देते हैं। और पिछले हफ्ता भी हमने हमारे चर्च में बोलना पड़ा कि ये लोगों को सीधा नरक में भेजने के एक तरीका ढूंढ के रखा है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों का उद्धार नहीं होता, बपतिस्मा द्वारा लोगों का उद्धार नहीं होता, फिर भी बपतिस्मा दे देते हैं तो सीधा नरक में जाने की गारंटी है। तो ध्यान रखिए, अब्राहम ने विश्वास किया, धर्मी ठहराया गया। अब्राहम ने विश्वास किया, धार्मिकता गिना गया उसका विश्वास।
फिर बाद में वो परमेश्वर द्वारा धार्मिक ठहराया गया है, उसको दिखाने के लिए एक तस्वीर के रूप में, एक बाहरी विधि के रूप में उसका बपतिस्मा, उसका खतना, उसकी खतना हुई। हम भी बपतिस्मा लेते हैं। 17 बार बपतिस्मा लो। जब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार होने के, हमें उद्धार मिलने की वजह, हमें उद्धार मिलने के आधार, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, उद्धार का काम, उस उद्धार का काम हमारे उद्धार का वजह है, जो सलीब पर यीशु ने पूरा किया। तो यीशु ने पूरा किया है, हमें मालूम है। सलीब पर अपनी जान देते हुए यीशु ने चिल्लाया कि इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया, पूरा हो गया। अभी कोई काम की जरूरत नहीं। परमेश्वर के नियम के प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, एक अक्षर एक मात्रा भी हार नहीं जाने वाला, गिरा नहीं जाने वाली है, सब कुछ पूरी होनी है। परमेश्वर के न्याय के जिन जिन बातों की जरूरत थी, सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। तो मित्र, अभी हमें कुछ भी हमारे उद्धार के लिए करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 19 का 30वां पद, यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। हम आज के अध्याय के, चौथा अध्याय के 16वां वचन में देखते हैं, टू ऑल द सीड, अब्राहम के सारे संतान को। वहां ऑल मीन्स हम सब है, हम सब है, हम सब उसमें शामिल है। चौथा अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, रोमियो के पत्र के एक की अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यही पौलुस स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी काम की जरूरत नहीं, कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं, उद्धार मुफ्त में है, धार्मिकता मुफ्त में है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। एलिया के समय पहला राजा 18वां अध्याय पढ़ना चाहिए। हमें मालूम है, बाल के भविष्यवक्ता और यहोवा परमेश्वर का दास एलिया, दोनों के सामने एक टक्कर है, एक स्पर्धा, एक कंपटीशन हो रहे हैं, एक मत्सर हो रहे हैं। अभी प्रूफ करना है, अभी साबित करना है कि कौन है जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अग्नि से उत्तर देने वाला परमेश्वर है कौन। उस अध्याय पढ़े, बाल के भविष्यवक्ता लोग सब चिल्लाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, हे बाल हमें उत्तर दो। वो छुरी से अपने आप को काटने लगे, शायद खून देकर अपनी देवता प्रसन्न हो जाती सोच के। हाँ, मालूम है यहाँ भी देवी देवता है खून देकर प्रसन्न होने वाले, तो अपना खून बहाने लगे।
चिल्लाने लगे। तो हमें कहानी मालूम है, एलिया किस प्रकार उनकी मजाक कर रहे हैं, टट्ठों में उन्हें उड़ा रहे हैं। शायद तुम्हारा देव, तुम्हारा बाल सोता होगा, जोर से पुकारो। फिर बोला शायद वो बाथरूम गया होगा, जोर से पुकारो। बहुत कुछ एलिया ने कहा उनकी निंदा करते। करीब 20-25 साल पहले हम इसराइल में गए, और यही करमेल पहाड़ के ऊपर ही बैठ के इस अध्याय का हमने अध्ययन किया। हमारा टीचर ने हमको बोला कि इस अध्याय को पढ़े, जिस पहाड़ पे एलिया और बाल के भविष्यवक्ताओं के साथ टकराव हुई, लड़ाई हुई, इस अध्याय को हम पढ़ेंगे बोल के हम वहां हिब्रू में उस अध्याय का अध्ययन किया था। बहुत हमारे दिल को छू लेने वाला अनुभव था, क्योंकि उसी जगह में हम बैठे थे। फिर जब एलिया का मौका आया, एलिया ने कुछ नहीं कहा, इतना जितना बाल के भविष्यवक्ताओं ने कहा। एलिया ने इतना कहा, हे पिता, दिखा दे आप कौन है, shows who you are। आग नीचे से उतरी, ऊपर से उतरी आग, और जो बलि पशु रखा गया था उसको जला दी। इतना नहीं, लकड़े को जला दिया। इतना नहीं, चारों ओर पानी का नाला बनाया था और पानी को सुखा दिया। अविश्वसनीय, अद्भुत। एलिया ने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखा। एलिया ने नहीं बोला कि मेरे कामों के जरिए से, मेरे चिल्लाने से, मेरे काटने से परमेश्वर मेरा उत्तर देगा। नहीं, सिर्फ विश्वास किया। एलिया को देखे, अब्राहम को देखे, दावीद को देखे। पुराने नियम में विश्वास करने वालों की लिस्ट बड़ी है, लंबी यादी है। 17वां वचन, आज के अध्याय के 17वां वचन, रोम 4 के 17वां वचन में पौलुस ने लिखा, 17, जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, मैंने तुम्हें अनेक राष्ट्रों का पिता ठहराया गया है। पिता ठहराया है। आई हैव मेड यू, इंग्लिश में वो थोड़ा और क्लियर है मुझे लगता है, मतलब जो मैं बताना चाहता हूं। आई हैव मेड यू। आई हैव मेड यू, एक आई हैव अपॉइंटेड यू, ऐसा भी अर्थ है। आई हैव अपॉइंटेड यू, आई हैव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशंस। इधर पौलुस कहता है, विश्वास के जरिए से अब्राहम ने जब विश्वास किया, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आई उस पर, परमेश्वर की वाचा आई उस पर, उस अब्राहम को। वो भी खतना प्राप्त करने के पहले उसको परमेश्वर ने अनेक राष्ट्रों के पिता बनाया। खतना के बाद नहीं, खतना के पहले। वो भी देखिए, व्यवस्था के अधीन होने के पहले अब्राहम अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया गया। इंटरेस्टिंग, इजंट इट?
अब्राहम को एक भी बेटा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं हुआ। परमेश्वर बोले तुझे बनाया है। गॉड स्पीक्स इन पास्ट टेंस इवन व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर टेंस। आ रहे समझ में? परमेश्वर भूतकाल में बोल रहे हैं, अतीत काल के ग्रामर में बोलते हैं भविष्य के आने वाली बातों के बारे में। क्या है इसका मतलब? गॉड हु इज इटर्नली प्रेजेंट, इटर्नली प्रेजेंट। फॉर गॉड eternal past is eternally present and it is eternally future. परमेश्वर को कोई समय का फर्क नहीं है, क्योंकि काल के अतीत है परमेश्वर। काल समय परमेश्वर की सृष्टि है, समय के ऊपर है परमेश्वर। कैसे बताओ? रोम 8वां अध्याय में हम जाएंगे, 8वां अध्याय के 29 और 30। In his foreknowledge he has predestined us, and he has predestined him whom he has called, and whom he has called he has justified, whom he has justified he has already glorified. पागल हो जाते हैं इंसान पढ़ के। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि यू आर ग्लोरिफाइड, तुम महिमित व्यक्ति हो। अपने आपके बारे में, हाँ, परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के ज्ञान में हम पहले से चुने गए हैं, पहले से बुलाए गए हैं, पहले से धर्मी ठहराए गए हैं, पहले से परमेश्वर ग्लोरीफाई भी किया है, महिमित किया है। तो अगर जब हम सोचे कि परमेश्वर हमें एक महिमित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, हमारा चाल चलन कितना अलग होगा, हमारा वार्तालाप कितने अलग होंगे, हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया कितनी अलग होगी। जब मैं मेरे दिल के अंदर इस सच्चाई को हमेशा रखूं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में महिमित व्यक्ति हूं, हालांकि यहां निंदित हूं, हालांकि यहां लोग हमें गाली देते होंगे, हालांकि यहां लोग हमें सताते होंगे, मारते होंगे, पीड़ा देते होंगे, ध्यान रखिए, we are glorified people. Soon we will be there in that place of glory. हाँ, बिना विलंब हम वहां पहुंचेंगे जो महिमित देश में। भाई राजेंद्र ने ना सुंदर गीत गाया, सारी सृष्टि के मालिक और प्रभु जल्दी आने वाला, सारी सृष्टि के मालिक। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण बोलूंगा। आप दतिया जिला में रहने वाले, रिपब्लिक डे में परेड होते हैं, है ना? दतिया में परेड होते क्या? रिपब्लिक डे 26 जनवरी हमारे शहर में होते हैं, ठीक है? बहुत लंबा परेड है, ठीक है? सबसे सामने शायद एक मंत्री हो, कलेक्टर हो, अपने जीप में जाते होंगे। फिर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आर्मी, आर्मी का एक पलटन, फिर नेवी का एक पलटन, फिर एयरफोर्स का पलटन, फिर एनसीसी बच्चों का, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के, फिर स्कूल के बच्चों के, फिर स्काउट्स के। ऐसे ही लंबा है, मान लो 3 किलोमीटर लंबा है।
और आप अपने घर के सामने खड़े हैं और आपका भाई का घर 1 किलोमीटर पीछे में है, तो आप बोलेंगे देखो मंत्री साहब जा रहे मेरे सामने से। तो 1 किलोमीटर पीछे बैठ खड़ा रहने वाले बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मंत्री नहीं जा रहे हैं, आर्मी का पलटन। और किलोमीटर पीछे और कोई होगा बोल रहे, बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चों का एनसीसी जा रहे हैं। क्योंकि तत्काल उनके सामने जो है वही वे देख पाते हैं। हम भी वैसे ही हैं। अभी इस क्षण जो हमारे सामने है, हमारे सामने जो बैठी है या बैठे हैं, मेरे सामने आपकी आंटी बैठी है, हम कैसे देखेंगे? जैसा है वैसा। फॉरगेट अबाउट आंटी को भूल जाए, अपने आप को सोचे। जब हम अपने आप के बारे में सोचे, का भागा, कितना बड़ा पापी, कितना बड़ा दुष्ट में, कितना बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाला मैं हूं, ये मेरी दृष्टि में मैं। पर परमेश्वर आज यानी 19/2/2025 का नहीं परमेश्वर देखता है। जब मेरा सारा खत्म होके मैं प्रभु की उपस्थिति में पहुंचूंगा, तब मेरी हालत जो है उस हालत से परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड, महिमित, जलवा पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बगल में सिंहासन पे बैठने वाला व्यक्ति, आपको परमेश्वर उस प्रकार देखते हैं। हाँ, जल्द से जल्दी इस समय हमारे सामने खत्म हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कौन जाने कितना साल बचा है। हम उस परेड में है, समझ लो। हमें आगे बढ़ना है। कभी आगे जाने वाले पीछे जाने वाले के जूते को हमारे जूते टकरा होते गिर भी जा सकते हैं, फिर भी उठते हैं। पर मित्र, वो परेड लक्ष्य में पहुंचेगा वैसे ही जैसा समय बह रहा है, एक नदी के समान समय बह रही है, तो हम भी धीरे 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 इस संसार से हमारे जीवन की यात्रा खत्म करेंगे। हम महिमित हो जाएंगे। पर परमेश्वर हमें देख रहे हैं महिमित एक व्यक्ति के रूप में। परमेश्वर हमें देखता है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को बदलने वाला नहीं है। हम ग्लोरीफाइड, महिमित हो जाएंगे। परमेश्वर अपने धार्मिकता हमारे ऊपर लाद दिया गया है। एक बार विश्वासी ने इस सच्चाई को पकड़ ली, जोर से पकड़ ली, तो संसार की सारी समस्याएं हम भूल जाए। शारीरिक वेदना हो, तकलीफें हो, मुसीबतें हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक वेदना हो, बीमारी हो, यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं है जब उस हमारा भविष्य, हमारे महिमित भविष्य के बारे में हम सोचे, मनन करें। प्रभु यीशु मसीह
हमारे ही अपराधों के लिए सौंपा गया, हमारे ही अपराधों के लिए रोमियों के हाथों में सौंपे गए, सलीब पर चढ़ाए गए, पर हमारी धार्मिकता के लिए उठाए गए, जीवित किए गए। वो हमारा एडवोकेट है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा मध्यस्थ है। इब्रानी 7वां अध्याय 25वां पद पढ़ेंगे। इब्रानी 7वां अध्याय 25वां पद कोई पढ़ेंगे, अभी जल्दी खत्म हो जाएंगे। हिब्रूस इब्रानी 7 के 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सर्वदा जीवित विनती करने वाला याजक आपके लिए यीशु इस वक्त विनती कर रहे हैं। कभी सोचा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय में भी यूहन्ना ने लिखा, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करें। यदि किसी ने पाप किया तो हमारा एक एडवोकेट है, हमारा एक मध्यस्थी है। जैसा हमने पहले देखा प्रकाशित वाक्य 12 के 10 में, अक्यूज करने वाला, देखो ये मैथ्यू नागपुर वाला वो पापी है, गुनहगार है, झूठ बोलने वाला है, पाप करने वाला है। शैतान ऊपर परमेश्वर के सामने खड़ा रह के दिखा रहे, देख लो दातिया के तुम्हारे विश्वासी लोग, तुम बोलते हो ये नीतिमान है, सारे पापी हैं, सारे झूठे हैं, सारे धोखाबाजी करने वाले हैं। कौन? मैं नहीं बोल रहा, शैतान, शैतान बोल रहा है। तो हमारा प्रभु, हमारा मध्यस्थ, हमारा एडवोकेट क्या करेगा, क्या कहेगा? गेट दी बिहाइंड मी सैटन, शैतान हट जा, मुझसे हट जा। हत्या के ये जो बच्चे हैं मेरे, मैंने मेरे खून से उन्हें धोया है, मेरे बहुमूल्य लहू से उन्हें साफ किया है, और वे जो वस्त्र परिधान किए हैं वो मेरी धार्मिकता का वस्त्र परिधान किए हुए मेरे लोग हैं। दतिया में, नागपुर में, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं भी हो। हम तुम्हें मीका 7वां अध्याय के 19वां पद भी पढ़ के हम समाप्त कर रहे हैं। मीका 7 के 19, मीका ने लिखा, He casts our sins into the depths of the sea. पढ़िए मीका 7 के 19। फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। पापों को गहरे समुद्र में वो डाल देगा। हालेलुया। एक कहानी सुनी है, 1-2 मिनट बचा है तो 2 मिनट में कहानी बोल के समाप्त करें। एक बुढ़ा था, डॉक्टर के, जल्दी में बोलूंगा कहानी, डॉक्टर के एग्जामिनेशन रूम के बाहर बैठे हैं। वो बाइबल पढ़ रहा था, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते, मैंने शायद ये कहानी बोले भी होंगे, बाइबल पढ़ते वो हालेलुया हालेलुया बोलते रहा। तो उधर एक नर्स थी, ये बाइबल पढ़ते हैं इसलिए हालेलुया बोलते हैं, तो बाइबल उनके हाथ से हटाया।
अंकल ये पढ़ लो बोल के नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन दिया, जो डॉक्टर के रिसेप्शन रूम में है। उसके भी कुछ पन्ने पढ़े। पन्ने पढ़ने के बाद वो बहुत जोर से उठ के हालेलुया बोले। तो नर्स ने बोला, अरे बाइबल पढ़ के आपने हालेलुया बोलते रहे, इसलिए मैंने बाइबल आपके हाथ से हटाए। अभी ये नेशनल ज्योग्राफिक में इतने जोर से हालेलुया बोलने की क्या क्या देखा? बोले देखो सिस्टर, लिखा है पैसिफिक समुद्र की गहराई 25 किलोमीटर है। मेरे सारे पाप परमेश्वर ने 25 किलोमीटर गहराई में डाला है। मुझे मेरे पापों के बारे में सोचना भी नहीं। हालेलुया। यहूदी लोग, इस्राएली लोग समुद्र से डरते थे, इसलिए यहां परमेश्वर ने समुद्र की जिक्र किया है कि वापस वहां नहीं जाए। पाप ढूंढ के, मेरा पाप कहाँ है? मेरा 10वीं उम्र के मैंने पाप किया, वो कहाँ है? 16वीं उम्र के पाप कहाँ है? ढूंढ के समुद्र में खोजने के लिए नहीं जाए। इसलिए मीखा द्वारा परमेश्वर ने समुद्र में पापों को डालने के विषय में कहा। शैतान भाइयों को आरोप लगाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रह के बोलेंगे, राजेंद्र पापी है, दीपू पापी है, मैथ्यू वर्गीस पापी है। तो यीशु मसीह कहेगा, वे मेरे खून से धुल गए लोग हैं, मेरी धार्मिकता पहने हुए लोग हैं। और पिता परमेश्वर बोलेगा, केस इज डिसमिस्ड, द अक्यूज्ड इज एक्विटेड। मामला खत्म। आरोप जिस पर है वो निष्कलंक साबित हुआ है, क्योंकि पाप की कोई निशानी नहीं, गलती की कोई निशानी नहीं, सारे के सारे धुल गए हैं। यही फॉरगिवनेस, यही फॉरगिवनेस प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान चढ़ाया, उस बलिदान के निमित्त आज हम पवित्र किए गए लोग हैं, धर्मी ठहराए गए लोग हैं, पाप क्षमा पाई हुई लोग हैं, महती तेज तेज पाए हुए, जलवा पाए हुए महिमित लोग हैं। दिस इज गुड न्यूज। प्रेज गॉड।